जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग की ओर से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें आपके 107 पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है संविदा में। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो वैकेंसी निकाली गई है, ये निकाली गई है जिला दुर्ग के अंतर्गत आपकी नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो आप इसमें आवेदन जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और आप इसमें 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं chhattisgarhdurg.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, 31 तारीख की शाम को 5:30 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग पदों पर वैकेंसी है, जिसमें मेन जो वैकेंसी है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो वैकेंसी है आपकी पहली तो है नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स की। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो नर्सिंग ऑफिसर में मिलेगी 16,500 और स्टाफ नर्स में मिलेगी 16,000। 30 पदों पर आपकी भर्ती रहेगी और आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और साथ ही आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आपके पास जीएनएम कोर्स होना चाहिए, आप पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बड़ी वैकेंसी है इसमें वो है आपकी एमपीडब्ल्यू मेल यूएएम। आप 12वीं पास होने चाहिए विथ बायोलॉजी, बायो एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके उसमें 12वीं में, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, एक बायोलॉजी होना चाहिए और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विथ रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मल्टीपर्पस वर्कर की ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए और आप 12वीं पास होनी चाहिए बायोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 11 पोस्ट हैं, 14,000 इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और जो तीसरी बड़ी वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें 17 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और 12,000 आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। 12वीं पास प्लस आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या जो BSc किए हैं, अगर BSc उनका कंप्यूटर साइंस से है या बीटेक कंप्यूटर साइंस से है तो कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और जो अगली वैकेंसी है इसमें जो बड़ी वैकेंसी आपकी है वो है क्लास 4 UAAM की वैकेंसी है। इसमें आपके 10,000 सैलरी देखने को मिलेगी और आप 10वीं पास होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य वैकेंसी की अगर हम बात कर लें तो सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, 8,500 आपको सैलरी मिलेगी, 10वीं पास होना चाहिए, हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 1 ईयर का आपके पास अनुभव होना चाहिए। दूसरा आपका सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसी है, 8,800 सैलरी मिलेगी, 8वीं पास होना ज़रूरी है। इसी प्रकार वार्ड असिस्टेंट या वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी 4 पदों पर है, 8,800 सैलरी और आपके पास 12वीं प्लस 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए काम करने का। अगली वैकेंसी आपकी है सेकेंड ANM एंड ANM की, सैलरी 12,000, 12वीं पास होना चाहिए और आप ANM भी पास होने चाहिए और आपके पास छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 7 पदों पर वैकेंसी है, सैलरी 12,000। और अगली वैकेंसी जो है वो आपका है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका डेंटल असिस्टेंट की वैकेंसी की योग्यता आप देख सकते हैं और सैलरी भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार TBHB की वैकेंसी है 2 पदों पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी योग्यता। ठीक है,
इसके बाद अगली वैकेंसी की बात करें अगर हम, तो आप अकाउंटेंट की देख सकते हैं, जिसमें आपके पास एमकॉम होना चाहिए या फिर आपके पास बीकॉम होना चाहिए और टैली भी आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको 16,000 मिलेगी। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, फार्मेसी का कोर्स आपने किया होना चाहिए और आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। 16,500 सैलरी मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर ये बता ही दिया हूँ इसके बारे में। अगली वैकेंसी है आपकी लैब सुपरवाइज़र की, सैलरी 17,500, एक पद है। आपके पास योग्यता आप ये देख सकते हैं। STS की वैकेंसी है, एक पद, 17,500 सैलरी, योग्यता आप यहाँ देख लीजिए। सोशल वर्कर की वैकेंसी है, एक पद, 22,500 सैलरी और आप योग्यता यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रोग्राम एसोसिएट की वैकेंसी 22,300 सैलरी है आपकी, एक पद है और योग्यता आप देख लीजिए। इसी प्रकार आपका साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की वैकेंसी है, 23,000 सैलरी मिलेगी, योग्यता आप यहाँ देख सकते हैं, एक पद है, ठीक है। अगर हम अन्य चीज़ों के बारे में बात करें इसमें वैकेंसी में आपके, तो वैकेंसी आपकी संविदा में निकाली गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपके पास योग्यता होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, आप आवेदन जो है 31 जुलाई तक ऑनलाइन करेंगे इस वेबसाइट पर जाकर। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से। आप इस वेबसाइट पर जाके आवेदन करेंगे, 17 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आप 31 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपको जो भी है आपको साइन करके अपलोड करना है, जो भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। और आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपके छत्तीसगढ़ के अगर आप निवासी हैं तो आपसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी फॉर्म फीस आपकी शून्य है, 0 रुपये, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा संविदा कर्मी के लिए है 18 साल से अधिकतम 70 साल तक, ठीक है। तो आप इस उम्र के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अब बात करें अगर हम कि चयन कैसा होगा आपका। देखिए, चयन होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं या फिर स्किल बेस्ड टेस्ट भी लिया जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी वो करा सकते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। और बाकी आप ये देख लीजिए कि आपका किस बेस पे सिलेक्शन हो सकता है। चयन सूची का जो प्रकाशन होगा, जो लिस्ट वो निकालेंगे, उसमें आपके जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका 65% लेंगे। अनुभव का 10 से 15 अंक, जितने ज़्यादा अनुभव होगा, जितना और कहाँ से आपका अनुभव है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कौन कौन सा, जैसे 12वीं का परसेंट पे कितना मार्क्स मिलेगा, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आप अपने पद क्रमांक यानी पोस्ट का नंबर देख लीजिए। पद क्रमांक 13 के लिए ये, पद क्रमांक 11 और 12 के लिए ये है। उसी प्रकार तो पद क्रमांक 1 से 10 तक के लिए ये है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप आवेदन ज़रूर करें, आपका जो है निर्धारित डेट के पहले, ठीक है ना। और वैकेंसी आपकी संविदा में रहने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।